गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। टुडे डेट इज, आज दिनांक कितनी है बच्चों? दिनांक आज 24 मार्च 2020। कितनी दिनांक आज? 24 मार्च 2020। बच्चों, आप लोगों ने संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखा है। मैंने आपको पहले सिखाया है कैसे प्रदर्शित करते हैं। एक रेखा होती है। रेखा क्या होती है? जिसकी लंबाई कोई निश्चित नहीं होती है, अनंत तक बढ़ती है, दोनों तरफ अनंत जाती है। जिसके सेंटर में कौन सा बिंदु होता है? मूल बिंदु। जिसके मध्य में कौन सा बिंदु होता है? मूल बिंदु। और जिसकी दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। इस साइड धनात्मक संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस इंफिनिटी तक खत्म होती हैं, और इस साइड -1 से स्टार्ट होती हैं और माइनस इंफिनिटी तक जाती हैं। यह संख्या रेखा है। और यदि इस संख्या रेखा को हम मूल बिंदु पर परपेंडिकुलर बनाएं तो इस पर एक साइड में क्या होगा? धनात्मक संख्याएं आएंगी और दूसरी साइड में ऋणात्मक संख्याएं आएंगी। तो ऊपर की तरफ धनात्मक संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी और प्लस इंफिनिटी तक चलती जाएंगी, और नीचे की तरफ -1 से स्टार्ट होंगी और माइनस इंफिनिटी तक चलती जाएंगी। अब इस जो चित्र बना है इसमें एक बिंदु यहां स्थित है। ये बिंदु स्थित है, इसके लिए ये क्या हो गया? तल हो गया। तो इस बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए, इसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमें कुछ दूरियों की आवश्यकता होगी। तो इस समतल में स्थित बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए बीजीय व्यंजकों का उपयोग जिस ज्यामिति में किया जाता है उस ज्यामिति को क्या बोलते हैं बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होगा बच्चों? निर्देशांक क्या होगा? ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या, मान लो ये बिंदु इस तल में स्थित है और ये क्या हो गई? इसको प्रदर्शित करने के लिए x और y अचर राशियां यूज में नहीं लेंगे, चर राशियां यूज में लेंगे। तो ये चर राशियां हैं। चर राशियां कौन सी राशियां होती हैं? जिनका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो x का मान यहाँ बच्चों क्या होगा? देखो, इससे इस बिंदु से इस अक्ष को क्या बोलते हैं? ये जो पड़ी रेखा है इसको x अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ी रेखा है उसको क्या बोलते हैं? y अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो क्षैतिज रेखा है उसको क्या बोलते हैं? x अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको क्या बोलते हैं? y अक्ष। तो देखो बच्चों, इस बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए हमें इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा, और y अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए इस पर लंब डालना पड़ेगा। तो हम इस बिंदु से चलते हैं और यहां आते हैं तो इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो ये कितनी दूरी तय हुई बच्चों? 3 हुई ना। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 3। अब यहां से चलते हैं और ऊपर कितनी दूरी तय करनी है? हमें यहां पहुंचना है। तो यहां तक गए तो कितनी दूरी की तय की हमने? 2.5। कितनी तय गई? 2.5। ऐसे स्थिति का निर्धारण किया जाता है निर्देशांक ज्यामिति में। एक और उदाहरण लेकर चलते हैं हम। मान लो जो बिंदु है वो यहां है, तो क्या करते हैं? x से दूरी ज्ञात करने के लिए x अक्ष से लंब डालते हैं, और y से दूरी ज्ञात करने के लिए y अक्ष पर लंब डालते हैं। तो यहां से ये बिंदु कितनी दूरी तय करेगा? ये बिंदु मान लो पहले यहां था, फिर चला ये कितनी
यहां से यहां पहुंचा तो यहां पहुंचा ये पहले, तो कितना चला बच्चों, x इक्वल टू 3, और अब इसे यहां पहुंचना है तो कितना चलेगा, y इक्वल टू कितना आ रहा है 3। जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, x की वैल्यू होती है वो x अक्ष से उस बिंदु की दूरी होती है, x अक्ष से बिंदु की दूरी होती है, और जो y होता है वो y अक्ष से, देखो y अक्ष ये है, इसकी दूरी यहाँ कितनी है, y अक्ष से दूरी होती है। अब मान लो इस तल में दो बिंदु स्थित हैं। पहले एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि कोई बिंदु यहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, तो उसका x निर्देशांक तो होगा पर y निर्देशांक उसका 0 होगा, और y अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक तो होगा और x निर्देशांक है वो 0 होगा। जैसे यहाँ कोई बिंदु स्थित है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, y का तो मान कितना है यहाँ 3, और x का मान क्या है, यहाँ x से कोई दूरी नहीं है ना, x 0 है, और यहाँ इस जगह कोई बिंदु है तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2, और y की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ये होगी 0। क्या होगी, 0 होगी। अब मैं जो ये निर्देशांक ज्यामिति है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। देखो ये कोऑर्डिनेट होते हैं इसके, इसमें सारी संख्याएं पॉजिटिव आते हैं, जैसे यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 प्लस इंफिनिटी तक चलती हैं संख्याएं, और ऊपर की तरफ भी प्लस इंफिनिटी तक चलती हैं। वैसे इस साइड में -1 -2 -3 से माइनस इंफिनिटी तक चलती हैं, और यहाँ -1 -2 और माइनस इंफिनिटी तक चलती जाती हैं। तो इसमें देखो बच्चों x का मान भी धनात्मक है और y का मान भी धनात्मक है, तो दोनों संख्याएं इस कोऑर्डिनेट में धनात्मक आएंगी। अब अगले वाले कोऑर्डिनेट में इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं। तो द्वितीय पाद में चलते हैं तो इसमें क्या होता है, जो x की वैल्यू है इसको x अक्ष बोलते हो ना आप, इसको y, तो x की वैल्यू क्या है इसमें माइनस है और y की वैल्यू क्या है प्लस, तो माइनस प्लस होगा। और निर्देशांक लिखते समय ये ध्यान रखना कि पहले x की संख्या लिखी जाएगी, बाद में y की संख्या लिखी जाएगी, इसलिए यहाँ पहले मैंने माइनस लिखा है, बाद में प्लस लिखा है। अब तृतीय कोऑर्डिनेट में चलते हैं तो इसमें देखो x की वैल्यू भी माइनस की है और y की वैल्यू भी माइनस की है, तो दोनों माइनस होंगे। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में चलते हैं तो फोर्थ में क्या है, y की वैल्यू है वो माइनस की और x की वैल्यू है वो प्लस की है, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस माइनस। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चारों कोऑर्डिनेट में संख्याओं को। अब कोई कोऑर्डिनेट में कोई दो बिंदु स्थित हैं और उनके बीच की दूरी हमें निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ कोई बिंदु है P और उसके निर्देशांक है x1 y1, कितने हैं x1 और y1, और यहां कोई बिंदु स्थित है Q, इसके निर्देशांक है x2 y2, कितने हैं x2 और y2। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है, यानी कि PQ निकालनी है। PQ कैसे निकालते हैं बच्चों, बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या घटाते हैं। तो यहाँ ये x1 है, ये x2, x की वैल्यू रखनी है ना यहाँ, और यहाँ क्या होगा, ये y2 होगी, ये y1 होगा, और ये इसके जो x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं P से Q पर लंब डालते हैं, जिसको हमने जहां ये x Q को काटता वहां इसको नाम दे दिया हम लोगों ने M।
तो ये त्रिभुज बन गया पी एम क्यू, और ये लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का हो गया। हम कैसे ज्ञात करते हैं? बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या घटाते हैं। तो यहाँ P की वैल्यू x1 है, यहाँ क्या है x2 है, तो ये दूरी कितनी होगी x1 माइनस x2। Pm क्या होगा? हम दूरी कैसे निकालते हैं बच्चों? बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या घटाते हैं, तो बाद वाली x2 है और पहले वाली x1 है, तो Pm कितनी हो गई x2 माइनस x1। अब Qm पर चलते हैं। Qm दूरी आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं? बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या घटाते हैं। जैसे कि ये कोई Qm है, इसमें बाद वाली संख्या क्या है y2 है और पहले वाली संख्या क्या है y1 है। यहाँ क्या है y1, ये भी यहाँ y1 ही होगा, तो y2 माइनस y1 हो गया। अब त्रिभुज ये है PMQ, ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, ये परपेंडिकुलर होते ही। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों बताओ? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, एल से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को एल से डिनोट करते हैं और आधार को बी से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल देखो आधार कौन सा है? जिस पर बना हुआ है एक कोण, किस पर बना हुआ है? QM पर बना हुआ है। और कर्ण कौन सा होगा? समकोण के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। तो समकोण के सामने की भुजा कौन सी है? PQ, तो PQ का स्क्वायर। और आधार कौन सा है जिस पर ये कोण बना हुआ है? QM भुजा पर बना हुआ ना, तो QM का स्क्वायर, और जो बच गई वो लंब हो गई। बच कौन सी गई? PM स्क्वायर। आप लोगों को मैंने अभी अभी वैल्यू बताई थी Pm की हुई x2 माइनस x1, और MQ की वैल्यू थी y2 माइनस y1। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। PQ स्क्वायर इक्वल टू QM की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1 कितनी है? y2 माइनस y1 प्लस Pm की वैल्यू कितनी है? Pm की वैल्यू कितनी है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? PQ चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, PQ चाहिए। तो PQ इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग घर से करके लेके आना। दो बिंदु हैं जिनकी वैल्यू है 2, 3। एक बिंदु A है जिसकी वैल्यू है 2 और 3, दूसरी वैल्यू है B, दूसरा पॉइंट B है और इसकी वैल्यू है 3 और 4। इसकी लंबाई निकाल कर लेके आनी है आप लोगों को। ठीक है बच्चों।